got crazy. एक गांव में एक आदमी रहता था। वो उस गांव का पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कल सुबह मुझे शहर जाना है, इसलिए मुझे जल्दी जगह देना। क्या हुआ? कल तो रविवार है। शहर क्यों जा रहे हैं आप? बहन के रिश्ते के लिए लड़के वालों से मिलने जाना है। फोटो भेजी थी उनको मैंने, आज उनका खत आया था। उन्हें फोटो पसंद आ गई है, इसीलिए कल उनसे मिलने जाना है हमें। ठीक है, मैं कल सुबह आपको जल्दी उठा दूंगी। अगली सुबह पिता शहर की ओर जाते हैं और लड़के वालों से मिलकर आते हैं। क्या हुआ? लड़के वालों से क्या बात हुई? कुछ बात बनी क्या? जैसे कि उन्होंने खत में लिखा था, उन्हें लड़की तो बहुत पसंद है, लेकिन उनको दहेज भी चाहिए। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? हमारे तो आर्थिक हालात अच्छे हैं नहीं, हम कहाँ से दहेज देंगे? हम तो शादी ही बड़ी मुश्किल से करा पाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इसको अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता। मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है, अभी आप खाना खाकर सो जाइए। कल सुबह आपको पोस्ट ऑफिस भी जाना है। खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन पोस्ट ऑफिस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बहन की शादी करना भी मेरी जिम्मेदारी है। शाम को चलकर अपनी पत्नी से कुछ बात करता हूँ। क्या हुआ? आपने कुछ सोचा कि हम लोग शादी का इंतजाम कैसे करेंगे? हाँ, आज मैंने सोचा मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। हाँ ठीक है, बताइए। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। दरअसल तुम्हारे पास जो गहने पड़े हैं, क्यों ना हम उन्हें गिरवी रख दें, उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे। उसके बाद मैं और मेहनत करके और अच्छे पैसे जुटाकर उन गहनों को जल्दी वापस छुड़वा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने गहने गिरवी नहीं रखूंगी। आप खुद सोचिए, हमारी भी तो एक बेटी है, हमें उसके लिए भी तो कुछ बचा कर रखना है ना। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है। जब तक तो मैं गहने छुड़वा भी लूंगा तुम्हारे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी और के लिए अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करूंगी। या आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी बहन तुम्हारी बहन नहीं है? और तुम भी जानती हो कि पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? मुझे अब आपसे किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करनी। बस आप साफ समझ लीजिए कि मैं अपने गहने गिरवी नहीं रखूंगी। माता और पिता दोनों के बीच में लड़ाई होती है और दोनों ही बिना खाना खाए सो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे पिता पूरा खाना खाना छोड़ देता है और हमेशा टेंशन में रहने लगता है। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या कहना है तुमको? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके ये हालात देख नहीं सकती। आप कल जाकर ये जेवर गिरवी रख दीजिए। पिता फिर अचानक से उठकर और खुश होकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा साथ दिया है मेरा। अब छोटी की शादी कराने के लिए शायद कोई दिक्कत ना हो। सेठ जी नमस्कार। आओ भैया आओ, बताओ कैसे आना हुआ? मुझे बहन की शादी करनी है और दहेज के लिए पैसे चाहिए थे, तो ये गहने रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो सारे गहने मेरे हो जाएंगे। सेठ जी आप परेशान मत होइए, मैं दिन रात मेहनत करके आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा और अपनी पत्नी के गहने वापस ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मेरे कमरे में मुंशी बैठा होगा, उससे पैसे ले लो और ये जेवर उसी के पास रख देना। पिता पैसे लेता है और घर वापस निकल जाता है। ये देखो, मुझे सारे पैसे मिल गए। अब हमारी छोटी की शादी हो जाएगी। मैं जल्दी से लड़के वालों को इत्तला कर देता हूँ और कल ही बात पक्की कर देता हूँ शादी की। चलो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उन गहनों को जल्दी से जल्दी छुड़वा कर वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वो गहने मेरी माँ की निशानी है।
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे गहने भी वापस कर दूंगा। पिता अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करता है और उसे ससुराल विदा कर देता है। पर पिता के लिए अभी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। ये तो परेशानियों की शुरुआत थी। एक हफ्ते बाद जब एक दिन पिता शाम को दफ्तर से लौटता है तब पापा पापा, मेरे दोस्तों का तो स्कूल में एडमिशन हो गया है और सब मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा एडमिशन कब होगा। पापा बताओ ना, मेरा एडमिशन कब होगा? हाँ बेटा, परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। थोड़ी देर बाद भोलू और उसकी बहन खेलने चले जाते हैं। तो क्या सोचा है? अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करवाना है। अरे अभी तो हमने बहन की शादी निपटाई है, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ मैं? तुम्हारे जेबर भी गिरवी रखवा दिए हैं मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि पहले हमें अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहिए, लेकिन आपको अपनी बहन की शादी की पड़ी थी। उसकी शादी आज ना कल तो हो ही जाती ना। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत बोलो, उसकी शादी भी मेरी जिम्मेदारी थी। तुम परेशान मत हो, मैं दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का एडमिशन कराऊंगा। पिता रोज शाम को पोस्ट ऑफिस से घर पहुंचता तो भोलू और उसकी बहन उससे रोज स्कूल के एडमिशन के बारे में पूछने लगते। मैं क्या बताऊं मेरे बच्चों को कि मेरे पास बिल्कुल भी समय पैसा नहीं बचा है, और मेरा भी मन करता है कि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं लिखाऊं, लेकिन मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें जरूर एक दिन अच्छे और बड़े स्कूल में भेजूंगा। उस पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं, बस वो दिमाग बहुत परेशान है। क्या हुआ, मुझे बताइए। मेरे दोनों बच्चे मुझसे रोज स्कूल एडमिशन के लिए पूछते हैं, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। आप परेशान मत होइए, भगवान पर विश्वास रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। सोचता हूँ कुछ और काम कर लूं। मुझे अकाउंटिंग का काम तो आता है। सोच रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस से छुट्टी के बाद एक अकाउंटिंग का काम कर लिया करूँ। उससे पैसे भी आएंगे तो तुम्हारे गहने भी छुड़वा लूंगा और बच्चों का एडमिशन भी करवा दूंगा। देख लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। पिता अगले दिन से पोस्ट ऑफिस से निकलने के बाद कुछ लोगों से मिलता है और उसे अकाउंटिंग का काम भी मिल जाता है। अब वो दिन रात मेहनत करता है